जी एकेडमी गुमला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली की क्लास में हम लोगों ने समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों को किया था, उस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसे समझने की कोशिश की थी। उसी प्रकार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग नल और टंकी इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस अध्याय पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं उन्हें देख लेते हैं। दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर है वो समय और कार्य चैप्टर के पैटर्न पर ही आधारित होता है। तो इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो सबसे पहले साधारण प्रश्न बनते हैं। दूसरा, जब एक नल पानी भरे और दूसरा नल उसे खाली करे उस तरह के प्रश्न आते हैं। तीसरा जो टाइप होगा वो दो या दो से अधिक जब नल काम करता है साथ में उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। चौथा टाइप, जब बीच में ही किसी नल को बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। पांचवा, जब टंकी का आंशिक भाग भरा जाए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और छठा, विविध, यानी इसमें कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के हुए इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि यदि किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टंकी का जो कुल आयतन होगा उसे निकालेंगे या टंकी का जो धारिता होगा कुल धारिता उसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टंकी का 1/3 भाग वो किसके बराबर है? तो 80 लीटर के बराबर है। तो एक भाग यानी कुल टंकी का आयतन या उसका क्षमता या उसकी धारिता कितना होगा? 80 गुना के 3 लीटर, मतलब कितना? 8 दिया के 24, 240 लीटर। तो आधा भाग कितना होगा? तो 240 का भी आधा, मतलब 120 लीटर। इसे हम कह सकते हैं कि अगर टंकी भरा होगा, आधा भरा होगा, तो उसमें 120 लीटर पानी होगा और 120 लीटर खाली होगा। तो इस का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आज का दूसरा सवाल है कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है? तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग जो टंकी है उसकी धारिता निकालेंगे, टंकी का या आयतन निकालेंगे। तो टंकी की धारिता या उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो बोला जा रहा है कि 12 बाल्टी है और प्रत्येक कितना बाल्टी, उसका आयतन कितना है, बाल्टी का क्षमता, तो 13.5 लीटर। ऐसा जब हम लोग 13.5 लीटर प्रत्येक क्षमता वाली बाल्टी यानी 12 बाल्टी से भरते हैं तब ये पूरा टंकी भरा जा सकता है। तो इसे गुना करने पर हम लोग का कितना आएगा? तो 162 लीटर। ठीक है, ये 162 क्या है? तो टंकी की धारिता या उसका आयतन है। अब इसी 162 लीटर को कौन भरेगा? तो 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे 9 लीटर वाली बाल्टी की संख्या, बाल्टी की संख्या कितना हो जाएगा? तो बस ये कुल आयतन है या उसका धारिता है, उसको प्रत्येक जो 9 लीटर का है उससे डिवाइड करते हैं। तो 9 × 9 बचा 7
और 9 8 72, यानी 18 बाल्टी, यानी 9 लीटर वाली कितनी बाल्टी लगेगी? 18 बाल्टी, तब ये टंकी भर सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न है कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की ज़रूरत होगी? तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 15 पंप हैं, ठीक है, और कितना दिन में भरते हैं? तो 7 दिन में भरते हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि 5 दिन में भरना है, तो इसे कितने पंप की आवश्यकता होगी? तो कितना पंप, ठीक है, तो इसमें नहीं पता, पंप की संख्या हम लोग को निकालना है, गुना कितना दिन? तो 5 दिन, ठीक है। तो काट देते हैं इसे, 5 एका 5 और 5 दिया के 15। तो हम लोग कह सकते हैं कि पंप की संख्या, ये वाला पंप की संख्या 3 7 के 21, तो 21 पंप लगेंगे कितना भरने में? 5 दिन में भरने में। तो लेकिन आपसे दोस्तों ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने अतिरिक्त पंप, यानी 15 पंप पहले से कार्यशील हैं, कार्य कर रहे हैं, तो अतिरिक्त पंप, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पंप लगेगा, अतिरिक्त पंप, कितना पंप लगेगा? तो 21 पंप टोटल चाहिए, और जबकि पहले से कार्यशील यानी कार्य कितना कर रहे हैं? 15, तो हो जाएंगे हम लोग का 6 पंप, 6 पंप एक्स्ट्रा लगेगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक टंकी के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। एक जो टंकी है, एक नल के द्वारा 12 घंटों में, जबकि दूसरे द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग, यानी 2.5 घंटों में कितना लीटर पानी उसमें भर जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बनाना शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे जो पहली टंकी है हम लोगों का, वो भरती है कितना? तो पहली टंकी यानी ए, उसको ए मान लेते हैं, टंकी यानी नल को कितना घंटों में? 12 घंटा में। दूसरा नल 8 घंटों में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देते हैं। 12 और 8 का एलसीएम 24, यानी 24 लीटर क्या है? इसकी धारिता है या उसका आयतन है। 12 दूनी की 24 और 8 दिया के 24, ये 2 और 3 क्या चीज़ है? तो लीटर प्रति घंटा इसकी क्षमता है, ठीक है, लीटर प्रति घंटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कितना लीटर? तो इसकी क्षमता, जो इसकी स्पीड होगी, वो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 3 5, ठीक है, यानी कितना? 5 लीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा। तो हम लोग को कुल कितना भरना है? तो 24 लीटर भरना है, परंतु क्या करना है, इन्हें कितना देर तक खुला रखा जाता है? तो 2.5 घंटों तक। हम लोग कह सकते हैं चूँकि 1 घंटा में कितना लीटर? तो 5 लीटर। तो 2.5 घंटा में यानी 5/2 घंटा में कितना लीटर? तो 5 गुना के 5/2, यानी 25/2, यानी कितना होगा? 25/2 लीटर, ठीक है। तो टंकी का आपसे पूछ रहा भरा हुआ भाग, ये 25/2 लीटर भरा हुआ है, लेकिन ये भाग नहीं है, तो भाग निकालेंगे। भरा भाग
कितना भाग भरेगा, तो ये 25/2 लीटर भरेगा। कुल कितना में, तो 24 लीटर में। इसके नीचे 1 डाल सकते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, 25/2 गुना के 1/24, तो भरा भाग हो जाएगा 25 का 25 और 25 दूनी 48। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है दोस्तों कि ए किसी टंकी को 30 घंटों में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटों में। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए इसे कितने देर में भरता है, तो 30 घंटा में। बी इसे कितने घंटा में, तो 45 घंटा में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 30 और 45 का एलसीएम 90। ये क्या हो जाएगा, इसकी धारिता, टंकी की कुल धारिता। उसके बाद इसी धारिता को डिवाइड करेंगे ए से, तो 30 दिया के 90 और 45 दूनी के 90। ये क्या चीज़ हो गया, तो इसका स्पीड हो गया लीटर प्रति घंटा, ऐसे बोल सकते हैं, लीटर प्रति घंटा इसका स्पीड। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, तो दोनों मिल जाएगा, और 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा। ठीक है, तो हम लोग को कितना भरना है, तो टोटल टंकी की जो धारिता उतना ही भरना है। तो 90 लीटर भरने में लगा कुल समय, तो समय निकाल देते हैं। समय 90 लीटर भरने में कुल जो समय लगेगा, तो ये कुल आयतन बटे 1 घंटे में इसका स्पीड कितना भरता है, 5। 5 से जब इसे डिवाइड करते हैं तो 5 का 5 बचा कितना, 4। 5 8 के 40, यानी 18 घंटा का समय लेगा ये पूरा टंकी भरने पर। और पूरा टंकी का आयतन कितना हो गया, तो 90 लीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आज का 6ठा नंबर का प्रश्न है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट एवं 12 घंटा में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी भर जाएगी, यानी कितनी देर में भर जाएगी। चलिए दोस्तों बनाना शुरुआत करते हैं इसका। तो 3 नल है, नल ए इसे 15 घंटा में, नल बी जो है इसे कितना घंटा में, तो 12 घंटा में, और नल सी इसे खाली करेगा कितना घंटा में, तो 20 घंटा में। ये दोनों नल क्या करेगा, भरेगा, और ये खाली करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 लीटर टंकी का आयतन हो गया कुल। तो 15 चौके 60, 12 पचे के 60 और 20 दिया के 60, यानी हम कह सकते हैं पाइप ए जो है इसका स्पीड हो गया, ठीक है, लीटर प्रति घंटा आवर से कह सकते हैं इतना हो जाएगा। तो नल ए का जो स्पीड होगा वो 4 लीटर प्रति घंटा, नल बी का 5 लीटर प्रति घंटा, ये दोनों भरेगा। ठीक है, और नल सी जो है वो इसका स्पीड है 3 लीटर प्रति घंटा, ये क्या करेगा, तो खाली करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं अगर तीनों नल साथ खोल देंगे तो यानी 1 घंटा में, ठीक है, यानी ए प्लस बी माइनस सी, ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए तो 1 घंटा में 5 4 9 और 9 में से 3 यानी
6 लीटर ही पानी भरेगा, यानी 9 लीटर भरने का काम करेगा और 3 लीटर उसमें माइनस होगा, खाली होगा, तो कुल मिला के 6 लीटर ही पानी भरेगा 1 घंटा में। तो हम लोगों को कितना लीटर भरना है, तो टंकी का जो कुल आयतन है वो 60 लीटर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 60 लीटर भरने में लगा कुल जो समय हो जाएगा, कुल समय, तो हम लोग क्या करते हैं, टंकी का कुल आयतन जितना भरना है पानी बटे इसका स्पीड यानी 6 से जब इसे डिवाइड करेंगे, 6 का 6 0, तो 10 घंटा का समय लगेगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आज का 7वां नंबर का प्रश्न है कि यदि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं, टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। ठीक है, एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बोला है ए है वो भरने का काम करता है कितना मिनट में, तो 60 मिनट में, 60 मिनट। जबकि बी है इसे कितना मिनट में भरता है, 75 मिनट। और तीनों को कह रहा है यदि तीनों को साथ खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी और माइनस में सी साथ में खोल दिया जाए, ये तीसरा नल क्या करता है, तो खाली करने का काम करता है। ठीक है, तो इसे खोल दिया जाए तो कितना समय लगता है, तो 50 मिनट का समय लगता है, 50 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, 60, 75 और 50 के एलसीएम 300। तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका धारिता हो गया कुल। डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर ये ए का जो स्पीड होगा वो 60 पचे के 300, बी का स्पीड होगा 75 चौके 300 और 50 छक 50 गुना 6 300। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो हम लोग का आया है 6 लीटर, ये कौन सा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है। ठीक है, तो इसे हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चूंकि ए प्लस बी माइनस सी का जो स्पीड है वो कितना लीटर है, तो 6 लीटर। हम लोग बैठा देते हैं, तो इसमें ये सी का नहीं है अकेले वैल्यू, ये किसका है, तो ये पूरा का, कि 2 नल भरेगा और एक नल यानी तीसरा नल उसको खाली करेगा, तो उसका ये स्पीड है। तो इसलिए हम लोग ए प्लस बी माइनस सी यानी इसका स्पीड 6 लीटर। तो ए का जो क्षमता है या ए का जो स्पीड है वो कितना है, 5, बी का स्पीड 4 और सी का पता नहीं उसका स्पीड कितना है, बराबर 6 लीटर। तो 5 4 9 माइनस सी बराबर कितना लीटर, 6 लीटर। सी को उधर भेज देते हैं तो 9 माइनस 6 और सी इधर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी बराबर कितना लीटर, तो सी कितना लीटर खाली करेगा प्रति 1 घंटा में, तो 9 में से 6 घटाएं कितना बचा, तो 3 लीटर। यानी सी प्रति 1 घंटा में 3 लीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको खाली करेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये पूरा टंकी अगर भरा रहे यानी 300 लीटर, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, तो 300 लीटर पूरा जो पानी उसे खाली करना है, तो खाली करने में लगा समय खाली करने में, तो 300 लीटर का टंकी है भरा हुआ है, इसे 3 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसको स्पीड से खाली करेगा। तो 3 एका 3 3 एका 3 और 00 यानी कितना मिनट लगेगा या कितना घंटा लगेगा,
तो 100 घंटा लगेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिनट है, हम लोग सब जगह मिनट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मिनट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का 8वां प्रश्न है कि दो पाइप ए और बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है, यदि हौज को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए। यानी आपका एक फिक्स टाइम दिया हुआ है कि दोनों नल द्वारा इसको 24 मिनट में ही भरना है, परंतु एक नल पहले बंद होगा और एक नल बाद में बंद होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। जैसे ए का जो क्षमता है, ए का जो क्षमता है वो 30 मिनट का, और बी का जो क्षमता है वह है 40 मिनट का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं इसका आयतन। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120 लीटर। इसका धारिता हो गया, अब इसे भरेगा अलग अलग समय पर। तो 30 चौके 120 और 40 तिया के 120। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो लीटर प्रति मिनट है, लीटर प्रति मिनट इसका स्पीड हो गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दोनों पाइप को साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। यानी दूसरा पाइप बंद हुआ है और 24 मिनट से पहले बंद हुआ है, और जबकि पहला पाइप है, पहला पाइप कौन, तो ए, ये हम लोग का पूरा 24 मिनट तक चालू रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए द्वारा 24 मिनट में भरा गया पानी, ए द्वारा 24 मिनट में, 24 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा। तो ए का जो 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 क्षमता है प्रति एक लीटर, कितना प्रति एक मिनट में, तो 4 लीटर। इसे 24 मिनट तक चलाना है, तो 24 चौके 96 लीटर पानी भर चुका है। कौन, ए, ये पूरा समय तक चला है। तो शेष पानी, शेष भाग, शेष खाली कितना, तो 120 लीटर का टंकी है जिसमें से ए 96 लीटर तक भरा है 24 मिनट तक पूरा चल के। तो कितना लीटर खाली, 24 लीटर। यानी 24 लीटर को ही कौन भरा होगा, बी भरा होगा। तो बी द्वारा समय, बी द्वारा समय कितना समय लगेगा, तो 24/के इसका जो स्पीड है वो 3 लीटर प्रति मिनट। इससे डिवाइड करते हैं, 3 का 3, 3 8 24। यानी हम कह सकते हैं कि 8 मिनट में ये 24 लीटर भरा होगा और 8 मिनट बाद इसे क्या कर दिया होगा, 8 मिनट बाद इसे बंद कर दिया होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 9वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि यदि ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद पश्चात क्या हो जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। हौज को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए, ये क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टंकी का आयतन और उसका जो नल भरा जा रहा है या पाइप द्वारा उसको भरा जा रहा है, तो उसे हम लोग निकालेंगे। तो ए का जो क्षमता है वो आपका 20 मिनट, और बी जो है कितना मिनट, तो 25 मिनट। सबसे पहले आयतन निकाल देते हैं, 20 और 25 एलसीएम 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर क्या हो गया, इसका आयतन हो गया टंकी का कुल। 20 बचे के 100 और 25 चौके 100, ये क्या चीज़ हुआ, इनका स्पीड हो गया। ये 5
लीटर प्रति मिनट, लीटर प्रति मिनट, ये ए का स्पीड है और ये 4 लीटर प्रति मिनट बी का स्पीड है। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है लेकिन 5 मिनट बाद या पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। तो 5 मिनट बाद ना बंद कर दिया जाता है, यानी 5 मिनट तक तो दोनों चालू रहा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं चूँकि 1 मिनट में ए प्लस बी कितना लीटर भरा होगा, भर देगा, तो 5 4 9 लीटर। तो 5 मिनट में ए प्लस बी कितना भरेगा, तो 5 गुना के 9 मतलब 45 लीटर भर देगा। अब दोस्तों क्या करना है, तो 45 लीटर भरा जा चुका है, तो शेष यानी शेष जो खाली है उसे कौन भरेगा, तो बी को बंद कर दिया जा रहा है, तो भरने वाला है ए। तो पहले शेष कितना खाली है, शेष खाली पहले इसे निकाल लेते हैं। तो शेष खाली, तो 100 लीटर का टंकी था, उसमें से हम लोग 45 भर चुके हैं, तो कुल 55 लीटर ये हम लोग का खाली है। इसी को कौन भरेगा, तो इसको भरने वाला है अब ए, चूँकि बी तो बंद हो चुका है। तो लिखेंगे शेष भाग को भरने में लगा समय, शेष खाली भाग को भरने में लगा समय, ठीक है। और भरने वाला कौन है, तो ए द्वारा, क्योंकि बी बंद हो रहा है। तो समय 55 लीटर खाली है, इसे भरेगा, और भरने वाला कौन है, तो ए। 5 से काट देते हैं, 5 एका 5, 5 एका 5, कुल मिला के कितना हुआ, 11 मिनट। तो आपसे कहा जा रहा है कि हौज में भरने वाला समय, तो कुल कितना समय लगा, कुल समय कितना हो जाएगा, तो 5 मिनट तक दोनों चला है और प्लस 11 मिनट तक फिर बी का बंद होने के बाद ए चला है, तो कुल हम लोग का हो जाएगा 16 मिनट। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। दोस्तों आज का अंतिम और 10वां नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी टंकी को क्रमशः ए 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं और तीसरा जो पाइप है इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। ठीक है, यानी टंकी को जो भरने वाले हैं वो 3 नल हैं और तीनों नल को अलग अलग समय पर, यानी पहले नल को 8 बजे, दूसरे को 9 बजे और तीसरे नल जो खाली करने वाला उसे 11 बजे हम लोग खोलेंगे। तो टंकी कब खाली होगी, अब खाली कब होगी, यानी अगर तीनों नल जब चालू होगा तो हमेशा जो निकालने पानी जो निकलेगा उसका रफ्तार हमेशा ज़्यादा होगा, तभी टंकी क्या होगी, खाली होगी। तो चलिए बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ए का 15 घंटा लगाता है इसे भरने में, बी लगाएगा इसे 12 घंटा और सी इसे खाली करने में कितना घंटा लगाएगा, 4 घंटा, यानी कम समय में ही खाली कर देगा। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 12 और 4 ये सब का एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 60 लीटर। 15 चौके 60, 12 बचे के 60 और 4 गुना 4 को जब 4 60 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हम लोग का आ जाएगा कितना, तो हम लोग का आ जाएगा 15 लीटर। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों मिलके भरेगा कितना, 9 लीटर और ये इसको खाली करने में रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो क्षमता होगा, यानी 1 घंटा में ए प्लस बी भरेगा माइनस सी खाली करेगा, कितना लीटर खाली होगा, तो ये दोनों मिल के भर रहा
9 लीटर, और ये अकेले खाली करने का जो काम है वो 15 लीटर का, यानी 6 लीटर खाली करेगा। ये हर 1 घंटा में खाली होगा या खाली करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि ए द्वारा, क्योंकि सबसे पहले जो शुरू हो रहा नल 8 बजे, वो आपका 8 से लेके 11 तक चला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए द्वारा 8 से 11 बजे तक ये जो चला है, कितना पानी भरेगा, 8 से 11 यानी 3 घंटा, और इसका जो स्पीड है वो आपका 4 लीटर प्रति घंटा, यानी ये दोनों मिलके कितना भरेगा, ये 3 घंटा में कितना भरेगा ये नल, 3 चौके 12 लीटर। और नल बी द्वारा कितना बजे से, ये 9 बजे चालू हो रहा, 9 से 11 बजे, यानी कितना घंटा, 9 से 11 2 घंटा, और इसका स्पीड है वो 5 लीटर प्रति घंटा। ये कितना भरेगा, तो हम लोग का भरेगा 2 बजे के 10 लीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 11 बजे तक, यानी 11 बजे तक कितना भरा जा चुका है, 11 बजे तक कितना लीटर, तो 22 लीटर पानी भरा जा चुका है। ठीक है, और अब पानी नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि अगर तीसरा नल को खोल दिया जाए तो वो भरने का काम कभी नहीं करेगा, वो खाली करने का काम करेगा, और खाली का जो करने का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसलिए अब ये जो 22 लीटर है ये हम लोग का खाली होगा। तो हम लोग कर सकते हैं कि 11 बजे के बाद, ठीक है, 11 बजे के बाद खाली करने में लगा समय, इस 22 लीटर को खाली करने में लगा समय, से खाली करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 22 बटे के, इसको जब तीनों नल होगा चालू तो 6 लीटर प्रति घंटा की स्पीड से खाली करेगा। ठीक है, तो 11 2 एका 2 2 एका 2 और 2 तिया के 6, 11 बटे 3, अर्थात इसे हम लोग कह सकते हैं 3 तिया के 9 और बचा 2 बटे के 3, इतना घंटा का समय लगाएगा। तो इसे हम लोग और कह सकते हैं विस्तृत रूप से कि 3 घंटा प्लस 2 बटे 3 घंटा, इसे हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 एका 3 और 3 दूनी 6 0, यानी कह सकते हैं कि 3 घंटा और कितना, तो 2 गुना 20 यानी 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट। तो आपका जो समय दिया हुआ है वो अपराह्न में दिया हुआ है, कितना बजे, तो 11 बजे तीसरा नल चालू हुआ था, तो हम लोग पूछ सकते हैं कि 11 बजे प्लस इसमें 3 घंटा 40 मिनट, तो 11 बजे में अगर 3 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 2:40 मिनट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने नल और टंकी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें बनाने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपसे हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल जो हमारा है जी अकेडमी गुमला, इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।